बोले नहीं इसका फैसला करो। मैंने कि इसकी दाढ़ी मूछ काटने से आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ हो तो इनकी गर्दन काट दो, लेकिन हमारे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा करीरी और महेश खेड़ी फैसला करेगी। तब आदरणीय अमर सिंह सरपंच निवासी करीरी वो जैसे ही खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा समस्त गलती हमारी है, जोड़ी बना करके हम माफी चाहते हैं, तो उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय बाबूलाल जी सरपंच पूर्व करीरी वो भी खड़े हुए कि हमारी गलती है पंचों हमें माफ करें, उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय महेश जी पटेल उन्होंने खड़े होकर के ये कहा कि साहब हम रिश्ता रखेंगे, तो तुरंत सैकड़ों लोगों ने मना कर दिया, रिश्ते रखने की कोई बात ही नहीं करोगे। हम बैठा दिया। फिर आनंद फानन में कमेटी तैयार हुई। कमेटी में अनेक लोगों का नाम था, आपके इस दास का भी उसमें नाम था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया मैं कमेटी में कहीं गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं। ये साक्षी हैं, सारे के सारे प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। जो मैंने बार बार कह दिया, मेरे को 10 बार बुलाने आए, मैं नहीं गया। कमेटी के मैं करीरी के पटेल गए हैं, आसपास के भी वहां पर पटेल हैं। वहां पर जो भी फैसला हुआ वो आप ध्यान से सुने। आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लिया। मुझे पुणे सीताराम सरपंच बुलाने के लिए आया और उन्होंने कहा कि आप चलिए। मेरे से कहा कि आप यहां बैठ जाओ। मैंने कि नहीं बैठ सकता, मैं कमेटी में गया नहीं। तो उन्होंने कहा आप दस्तखत कर दीजिए। मैंने कि दस्तखत भी नहीं करूंगा, आज तक मैंने किया नहीं। मैं वहां से आ जाता हूं और फैसला वहां पर होता है कि इसके अपराध की 11 लाख रुपए की सजा है, और यदि इसके कोई बेटी भुआर करेगा वो 21 लाख रुपए का देगा। पंच वहां इनकी जान बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए, चाहे दबाव में मान लो, चाहे हमारी मजबूरी मान लो, चाहे समाज की कैसे भी मान लो, इस चीज के लिए हमसे कोई गलती हुई हो इस दास को माफ करें। और वहां पर बार बार कह रहे थे प्रमुख साहब मनीराम जी, वो इसलिए कह रहे थे मेरे को हैंड ओवर कर रहे थे। वो 11 लाख का दंड हुआ और 11 लाख में आप ध्यान से सुनना, करीरी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उस 40 घरों के परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कह दिया बेटे पक्ष से 5 पैसे नहीं लेंगे और 11 लाख रुपए वहां कमिटमेंट करके आए सदन में हम देंगे। हमने उस दिन उसको फ्री कर दिया। ये पूरा परिवार आत्महत्या को लिए मजबूर होने लगा। हमें पता नहीं था और करीरी वालों ने उन्होंने समझाया है। समझाने के बाद में उन्होंने ये कहा है, फिर ये कुछ लोग 70-80 लोग हमारे गांव गए, हमारे गांव को इकट्ठा किया। हमारे गांव ने कहा पहले करीरी इकट्ठा होइए, फिर गाजीपुर वाले भाइयों से बात कीजिए, आसपास के क्षेत्र से बात की, हमारे टोडे भीम वाले चौधरियों से बात कीजिए। जो सबकी जब मानसा बनती है तो पंचायत करेंगे। पंचायत में उचित निर्णय जैसा भी होगा समाज करेगा, हमें स्वीकार होगा। ये यहाँ का वृत्तांत है। यदि कुछ गलती हो गई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके झोली बना करके क्षमा की भीख चाहता हूं। जैसा भी लगे समाज को न्याय दें। धन्यवाद। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए साथियों, जो घटना हुई वो पूरा वृतांत सदन के समक्ष माननीय पंच ने रखा। अब मैं सदन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, उस पंचायत में जो पंच विद्यमान थे, जो पंच उपस्थित थे उस निर्णय को करने के लिए, यदि उनमें से पंच यहाँ विद्यमान हैं तो हम उनसे सदन के माध्यम से कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। उससे पूर्व जैसा कि सभी वक्ताओं ने निवेदन किया, बच्चा पक्ष का बयान हुआ, यदि बिचौलिया यहाँ पर विद्यमान है, बिचौलिया का जिक्र बार बार हर वक्ता कर रहा है, यदि बिचौलिया यहाँ पर है तो उसको बुलाया जाए और यदि नहीं है तो उसको सूचित किया जाए। इस समाज से बड़ा बिचौलिया नहीं है, उसको आकर और अपनी पूरी बात यहाँ रखनी होगी, अपने पूरे बयान यहाँ रखने होंगे। हेलो, हाँ अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, सिर्फ 2 मिनट का। आज इस भैरव महाराज के प्रांगण में जो जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, उस सबके चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि उस पंचायत में फैसला करने वालों में हमारे पृथ्वीराज जी बगलाई मौजूद थे, उनके भी बयान लिए जाए।
साथ में केशव जी के भी लिए जाएंगे साहब। पृथ्वीराज जी खड़े हो और सदन को अवगत कराया। अरे आदरणीय अध्यक्ष शांति का दान दें। किसी प्रकार की ताली, किसी प्रकार का वो नहीं, शांति और धैर्य से सुनेंगे आप। परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय एवं समाज गंगा महागंगा प्रयागराज कुंभ बन रहा है आज करीर बस्ती के अंदर। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, भाई मंदराम जी ने आपको जो अवगत कराया, वो जहां तक हम मौजूदगी में थे वो सही थे। प्रकरण हम कोई पंच रूप में नहीं गए थे। पहले आपको चरणों में निवेदन करता हूं मैं, हमने सुबह 9-10 बजे प्रकरण सुना था कि करीरी के लोगों के नाक मुंह काट लिए। तो इसे मोबाइल पर निकल गया, कुछ मैसेज मिला तो हम अपने आप ही गए थे। देखो सही ईमानदारी बात तो यह है, हम किसी ने नहीं बुलाया, न करेरे के पंचों ने बुलाया, न रौसिके ने बुलाए। हमने ये सुना था कि नाक मूछ गधे पे बैठा कर निकालना है इसको, व्यक्ति को। तो हम अब पहुंचे गए, अनर्थ न हो जाए, अनजाहे न हो जाए। समाज के अंदर अगर ऐसा विचार होगा तो हमारा जीवन धिक्कार हो जाए। जो मेरे भाइयों, हम तो तुरंत वहां पहुंचे थे। हमारे सभी लोगों ने हमने सूचना कर दी करीब 10-5 आदमियों से। हम पहुंचने पर 10 मिनट बाद में हमारे करीर के पंच पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद हमने सर मिलजुल के जाजिम बैठ करके मैंने घोषणा की थी, ये जाजिम बिछ गया है, या मैं करीरी का रोसी का पंचन का कोई देश भाव ने सोचा कोई गलत नहीं बात करेगा। यहां तक पंच बैठ कर जाजिम पर सब पंच समान है। पंचा हमने पहले बेटी पक्ष के बयान लिए थे, बेटी पक्ष के बयान लेकर के हमने बिचौंदिया के बयान लिए थे। बयान लेने के पर थोड़ा मनीराम जी खड़े हुए थे, वास्तव में प्रेमराज ने टोका था। टोकने पर हमने तुरंत कहा नहीं, मनीराम जी तो बोलेंगे, आप कौन है रोकने वाले। मनीराम जी तुरंत ही बोले थे। मनीराम जी ने एक ही बात बोला ब्रह्मबाज वालों से कि भाई गलती किसकी है, रोसी पक्ष की है, करीर पक्ष की है, तेरे विचार से बताओ। मान गए मैं ईमानदार से कह रहा हूं करीर पक्ष की गलती है। इतना ही मनीराम जी ने पूछा था, बैठ गया। फिर मैंने खड़ा होकर के मैंने निवेदन किया, पंचों मैं अगर एक ही बात ही झूठ निकल जाए मेरी, तो मैं भैरव बाबा की कसम खा कह रहा हूं मेरे कोट फूट जाए आज ही, या समाज में आज ही काढ़ करके निकल जाऊंगा। जो बात घटना हुई है वही बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। हमने फिर मैंने खड़ा होकर कहा, भाई दोनों पक्षों का बयान हो चुके, अब बेटा पक्ष का बयान करवाओ। बेटा पक्ष उठ करके और करीर के पंचों ने अपने पास में बुला लिया। सदन में कोई बयान नहीं किए थे। मैंने 10-5 मिनट बात करके करीर के पंच बोले थे, समाज के बंधुओं हम निवेदन करते हैं, हम करीर की बस्ती को निवेदन करते हैं कि आप यह रिश्ते को पुनः रख लो। लोगों ने कहा, भाई पंचों यह रिश्ता असंभव नहीं रह सकता है। पर एक दूसरा सरपंच में नाम नहीं जानता, दूसरा भी बोला था, मतलब 2-3 यही गुजारिश करी थी पंचों के सामने, ये रिश्ते की मना कर दिया था। फिर ऑडिशन बात चलते की, काफी बात चलने पर पंचों जब लास्ट बात चल रही थी, मनीराम जी ने बोला कि बट टाइम ऐसा ही था, मारुआ बिल्ला जबरदस्त हो रही थी, गौराम बीत रहा था, चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी। तो मैं एक समस्या भी हमारे पंच के सामने थी, कोई पंच ज्यादा पंच नहीं थे, वहां गिरद के थे, हम 2-4 पंच थे जो बाहर के थे बस। फिर बाद में मैंने मनीराम से निवेदन किया
मंदना भाई, हम तेरे सानिध्य में काम करते हैं। ये समाज गंगा है, नहीं समाज गंगा, सत्य बोल रहा हूं कि हम तेरे सामने तो हमारा बड़ा शिरोमणि है, और जो न्याय का न्याय, दूध का दूध, पानी पानी कर दो, हम न्याय कर दीजिए इनका, ताकि मैं लगे बात साफ हो जाए। मैं जानता हूं, हमको तो यहाँ जानते, पर करीरी बस्ती को इंडिया जानती है, ये दूध का दूध पानी पानी हो जाए, इस तरीके से आप फैसला कर दीजिए। पंचों, कुछ समय का प्रभाव था, कुछ जनता जैसे कह रही थी, उस प्रकरण को लेकर मंदिराम भाई खड़ा भी होया था। मंदिराम भाई खड़ा होया, इसने बोला भाई हमने पूछ लिया सदन में, हमारे करीब की पक्ष की गलतियां है, डांट बूझ करके, पर इसकी नाक को कट जाती तो कोई भारी बात नहीं थी। लोगों ने ऐसा किया था, अब आप बैठ जाइए, सब क्या करना है। तो पहले तो जब मौका वो जो पना दे दिया कि करीब फैसला उचित जो फैसला कर देगी वो हमारे स्वीकार है। अब इस बीच में कोई नहीं बोलेगा, कैमरा राज्यपाल न मंदिराम खड़ा हुआ तो मंदिराम जी को टोका था कि भाई जब तक कोई नहीं बोलेगा, जब करीब फैसला नहीं कर पाए। अब ये तो पता है कि करीब का तो है, ये मंदिराम गलत बोला था कुल मिला के। फिर एंड में जाकर के पंचों, आपने मंदिराम के कहने से हमने साहब पंच कमेटी गठित कर दी, जिसमें करीरी के लोग भी थे, 8-10 आदमी थे, और बाहर के भी थे, मैं भी मौजूदगी में था। हम बाहर अंदर पहुंचे हैं, मंदिराम ने कहा मैं तो नहीं गया, तो बादशाह मना भी कर दिया, और आज तक तो कहीं फैसले में गया भी नहीं। पर बट टाइम पे हम पहुंच गए थे। पहुंचने पर माँ कोई क्या माने, कोई लाख, कोई 10 लाख, कोई कैसे तरीका से लग गए, चलती है चर्चा। पंचों, माँ समस्या को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हमने की भाई यहाँ से किस तरीका से यह रास्ता यहाँ से छूट जाए ये, और ये चले जाए तो शांति का धारण हो जाए, इसलिए 11 लाख का दंड कर जुर्माना करके और हमने साहब मासूर रवाना कर दिए। इतने हमारी बोल रहे गलती क्षमा चाहता हूँ, और जो भी बात मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपके चल हेलो अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब में एक बात निवेदन करूंगा सरपंच साहब से। पूछो पंचों, जो भी पूछो। सरपंच साहब एक निवेदन है मेरा, आपने बिचौलिया से पूछा था किसकी गलती है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि बिचौलिया के आपने क्या बयान लिए थे, वो बयान आप पूरे बताएं। स्पष्ट करें। आप बयान जो बिचौलिया के लिए थे वो स्पष्ट करें, क्या बयान लिए थे, उन्होंने क्या बयान दिए थे।